Hello everybody, I am Deepani Srivastava and I am faculty at Deja Vu School of Innovation। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि डेजा वू में बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो थियरी प्लस प्रैक्टिकल कैसे है। जैसा कि हमारे नाम में ही इनोवेशन वर्ड है, डेजा वू स्कूल ऑफ इनोवेशन, तो ये इनोवेशन जो है ना हम लोग इस पे बहुत फोकस करते हैं। हर एक जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी स्टडी का कंटेंट है, उसे बच्चों को इनोवेटिव तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, इस पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर बच्चों को हम लोग लेटर राइटिंग सिखाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि अपने मम्मी को, दादाजी को या फिर अपने टीचर को लेटर लिखो, अपने फ्रेंड को बर्थडे में इनवाइट करते हुए लेटर लिखो, अगर हिंदी में है तो हिंदी में, फिर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। इस तरह से बच्चों को वो उस फन के रूप में वो लेते हैं और लेटर लिखना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अगर सपोज बच्चों को नाउन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो नाउन के लिए राम सीता का एग्जाम्पल जस्ट नहीं देते, हम लोग उसको बताते हैं कि देखो अपने क्लासरूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पहचानो, उसमें नाउन पहचानो, और इस तरह से हर एक चीज़ को उनके ही लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और इस माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उनके मेमोरी में रहती है। अगर हम लोग एसएसटी पढ़ा रहे हैं, सपोज इंडिया का मैप पढ़ा रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों को डिफरेंट स्टेट्स का गेटअप कहते हैं, उनका जो ड्रेस है वैसे रेडी होने को, और वैसा रेडी होकर फिर उसके बारे में बताओ, जैसे कि उसका रोल प्ले करवाते हैं, राजस्थानी, बिहारी, पंजाबी, इस तरह से रोल प्ले करवा देते हैं डिफरेंट स्टेट्स का। तो ऐसे क्या होता है ना कि बच्चे बहुत आराम से, बहुत फन के रूप में सीखते हैं और एक दूसरे का सुनते हैं। सपोज कोई बिहारी का रोल प्ले कर रहा है तो वो उसके बारे में बताएगा, कोई पंजाबी का कर रहा है, कोई गुजराती का कर रहा है, तो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बच्चे जानते हैं और बहुत ही मज़ेदार सेशन वो हो जाता है। जैसे कि सपोज रटने वो कहा जाए तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन इस तरह से रोल प्ले कराया जाए तो फिर वो बहुत आसानी से सीखते हैं। और सपोज कोई भी चैप्टर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सपोज इंग्लिश में लिटरेचर ही पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ जो नया पढ़ाते हैं ना, तो उसको जब टीचर पढ़ाते हैं तो फिर बच्चों को ये कहते हैं कि अब आप टीचर का रोल प्ले करो, और जैसे टीचर ने आपको समझाया है ना वैसा आप उसको एक्सप्लेन करो। अभी जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो इस तरह से ऑनलाइन में बच्चों को होमवर्क सुनना बच्चों से बहुत टफ टास्क था, या देखना, मॉनिटरिंग करना कि बच्चे जो पढ़ाया जा रहा है उसे कितना सीख रहे हैं, टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस ऑनलाइन स्टडी में हमने क्या किया कि बच्चों को जो भी पढ़ाया उसे कहा कि वीडियो बनाओ। सपोज कोई भी टॉपिक आज पढ़ाया तो कल होकर बच्चे उसका वीडियो बनाते थे और हर एक टॉपिक को एज इट इज कोशिश करते थे जैसा टीचर ने पढ़ाया है वैसा ही एक्सप्लेन करने का। और इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से, चूँकि उनको दिमाग में उनके होता है ना कि मुझे परफॉर्म करना है, अगर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगी मैम, तारीफ करेंगी, हो सकता है यूट्यूब पे डाल दें। तो इस तरह से बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है और वो मज़े में सब कुछ सीख लेते हैं। दिमाग में ये नहीं होता है, जनरली क्या होता है कि बच्चों में ये डर उत्पन्न किया जाता है कि अगर तुमने होमवर्क नहीं सुनाया तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, बट हम लोग ऐसा नहीं कहते, इसके ऑपोजिट हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को बोलते हैं कि अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हारी जो वीडियो है उसको यूट्यूब पे डालेंगे, फिर तुम्हें बहुत तारीफ मिलेगी, मम्मी पापा को तुम्हारे अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करके हम लोग उन्हें आगे बढ़ने को और सीखने को प्रेरित करते हैं। और छोटे बच्चों की तो पूरी की पूरी स्टडी ही प्रैक्टिकल होती है और इनोवेटिव होती है। सपोज उन्हें वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो टीचर जो है वेजिटेबल सैलड का गेटअप तैयार करती हैं, वेजिटेबल्स डिफरेंट वेजिटेबल्स को रखती हैं, बच्चे उसे देखते हैं, उसे छूते हैं, समझते हैं। फ्रूट्स है तो फ्रूट्स को बच्चों को खिलाया भी जाता है, हर एक प्रकार के फ्रूट्स को रख करके बच्चे उसे देखते हैं और खाते हैं। और इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है ना उसे खेल खेल में सिखाया जाता है, प्रेशर नहीं देकर कि इसे लर्न करो, रटो, वैसा नहीं। अगर पोएम सिखाना है तो उसे बहुत ही फन तरीके से डांस और गाने के फॉर्म में उसे सिखाया जाता है। और इस तरह से हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, प्ले नर्सरी के बच्चे हैं, वो भी रहीम के दोहे, कबीर के दोहे इतने अच्छे से बोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं ना। वो रीज़न सिर्फ
ये है कि टीचर ने जस्ट रटाया नहीं है, उसे बच्चों को एक सॉन्ग की तरह से याद करवाया है। सॉन्ग की तरह बार बार अगर उन बच्चों को गाया जाए, उनके साथ बच्चों के साथ गाया जाए, तो उनको लर्न हो जाता है। सो इस तरह से हमारी पूरी डेज़ावू टीम कंप्लीट इस बात पे फोकस करती है कि बच्चों को जो भी पढ़ाएं वो इनोवेशन के आधार पे ही हो, ना कि सिर्फ रटाने वाला चीज़ ना हो, जस्ट किताबी ज्ञान ना दें। इस पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। तो आई होप आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।